JEE Advanced 2022 question number 13 we have from paper 1 कि consider the parabola y square equal to 4x, let S be the focus of parabola. Okay, so we have a parabola y square equal to 4x. So that means a value we have 1. Then they said कि from the point P minus 2 comma 1 we have to draw a pair of tangent. Okay, from the point P. Okay, we are saying कि somewhere here we have the point P minus of 2 comma 1 and we have to draw pair of tangents. That pair of tangent will meet at P1 and at P2. Okay, somewhere here we have S. Let's join P1 and S, P2 to the S. Okay, now what they are saying, let Q1 and Q2 be the point on the line SP1. Somewhere here we have Q1 and Q2 point, or they are saying to find the perpendicular. Okay, PQ1 is perpendicular. PQ1 is perpendicular to SP1 and PQ2 is perpendicular to SP2. तो ये डायग्राम तो हमारे पास इस तरह का आ जाएगा. उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि आपको जो डिस्टेंसेस फाइंड करनी है SQ1, Q1, Q2, PQ1 एंड SQ2. इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कहीं ना कहीं P1, Q1 और P2, Q2 पॉइंट्स है वो फाइंड करना है. ओके, डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि we are assuming कि this P point we have T1, PT1 and QT2 यानी कि 80 square comma 280 के फॉर्मेट में. So we know that कि this point of intersection is what? A T1 T2 comma A T1 plus T2. Okay, A value we have 1. That means T1 T2 value we are getting minus of 2 and the T1 T2 value we are getting 1. तो यहाँ से क्या आ गया, एक quadratic equation we have whose roots are सम ऑफ रूट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट -2. तो आप सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हो टी के अंदर. सो दैट वी आर गेटिंग टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टी एंड माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, विच मीन्स वी आर गेटिंग टी स्क्वायर माइनस 2t एंड प्लस ऑफ टी माइनस 2 इक्वल टू 0. तो आपके पास टी की वैल्यूज आ जाएगी 2 और टी इक्वल टू माइनस ऑफ 1. तो आप कह दो कि T1 है वो आपका 2 है और T2 है वो आपका माइनस ऑफ 1 है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट P1 है वो क्या हो जाएगा, P1 आपका है T1 स्क्वायर कॉमा 2 T1. इसमें जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे T1 की तो वैल्यू आ जाएगी 4,4. तो P1 पॉइंट है वो 4,4 है. तो P2 पॉइंट क्या आ जाएगा, T2 स्क्वायर कॉमा 2T2. ओके, T2 स्क्वायर कॉमा 2T2. अब T2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस ऑफ, तो आ जाएगा 1 कॉमा माइनस ऑफ 2. तो मेरे पास P1 पॉइंट आ गया, P2 पॉइंट आ गया, S पॉइंट है मेरे पास. ठीक है, चलिए अब मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूं. ऑप्शन देखो ये जो है वो क्या है, PQ1 इज इक्वल टू 3. PQ1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द SP1 है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द SP1. तो यदि मैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड ये इक्वेशन फाइंड कर लूँ SP1 की, तो मेरा यहाँ पे काम हो सकता है थर्ड ऑप्शन के लिए, है ना. तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ SP1 फाइंड करते हैं. तो S पॉइंट हमारे पास है 1,0 और जो P पॉइंट है वो आपका है 4,4 P1. तो क्या आ जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन 4 minus 1 of x minus 1. Okay, so y is equal to 4 by 3 and x minus 1. तो आ जाएगा 3y is equal to 4x minus 4. तो 4x minus 3y minus 4 is equal to 0. अच्छा, ये जो लाइन आई है ये मेरी लाइन है SP1 और इस पे मेरे को परपेंडिकुलर डालना है P से, और वो मीट करता है कहाँ पे, Q पे, है ना, Q1 पे. उन्होंने पूछा है मेरे से PQ1 डिस्टेंस, तो यहाँ तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ. बट देखो आपको कहीं ना कहीं Q1 की वैल्यू चाहिए होगी,
ना कि Q1 पॉइंट क्या होगा वो चाहिए होगा, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से Q1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दिस पॉइंट वी हैव P पॉइंट माइनस ऑफ 2,1, और ये जो लाइन दे रखी है वो आपके पास है 4x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट आपका अल्फा कॉमा बीटा है। तो अल्फा प्लस 2/4 इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू -1 टाइम्स सेटिस्फाई करवाइए पी पॉइंट, तो आ जाएगा -8 -3 -4 अपॉन 6 प्लस 9। तो अल्फा प्लस 2/4 इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 बाई माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये आ गया आपके पास -15/25। ओके, यानी कि 3/5 ऑफ माइनस 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 आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि अल्फा प्लस 2/4 इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 बाई माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3/5। ओके, इफ आई एम गोइंग विथ फर्स्ट एंड लास्ट, सो मेरे पास आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 12, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 2/5। सेकंड और थर्ड के पीछे जाते हैं तो आ जाएगा 5 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9, यानी कि 5 बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/5। इसका मतलब जो आपका Q1 पॉइंट है वो है 2/5 कॉमा -4/5। ओके, 2/1 कॉमा 2/5 कॉमा -4/5। ठीक है, तो मैं PQ1 डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। PQ1 तो आप यहीं से कैलकुलेट हो चुकी है मेरी एक्चुअल में, आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है ना, परपेंडिकुलर डाल के मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ वापस से आपके पास। तो -8 -3 -4 अपॉन में आ जाएगा क्या, √16 प्लस 9, इसका मतलब क्या आ गया 15/5, तो आंसर आना चाहिए 3। PQ1 डिस्टेंस है ना, तो PQ1 है वो आपका 3 आ रहा है, ऑप्शन सी तो है वो आपका करेक्ट है। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, SQ1 है ना, SQ1 ये डिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब S डिस्टेंस, S पॉइंट आपके पास है क्या 1,0, ठीक है ना, उसकी डिस्टेंस मेरे को मेजर करनी है Q1 से, तो क्या आएगी 2/5 -1 होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 5/4 4/5 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया देखो 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर, तो आ गया 9 प्लस 16/25, वो होता है 25/25 1, तो ये वैल्यू आ रही है 1, SQ1 आपका 1 आ रहा है, बट उन्होंने दे रखा है 2, इसका मतलब ऑप्शन ए है वो आपका रिजेक्ट हो गया। अब मेरे को फाइंड करना है Q2। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं किसकी, SP2 की। ओके, SP2 की इक्वेशन लिखते हैं। SP2 की इक्वेशन लिखूं तो S मेरे पास है 1,0 और P2 हमारे पास है 1, -2। ओके, चलिए यदि यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ तो y -0 इज इक्वल टू -2 -0 अपॉन 1 -1। ओके, और x -1, तो यहाँ पे देखोगे तो स्लोप है वो नॉट डिफाइन हो रहा है, ये आ रहा है y इज इक्वल टू -2/0 एंड x -1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई क्या 1। ओके, ये जो मतलब लाइन की इक्वेशन है वो x इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब किसी को y डायरेक्ट नहीं फाइंड करना आ रहा तो वो अगेन क्या करेगा, x -1 इक्वल टू 0 पे अपन डालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P, दैट इज -2, 1। ठीक है ना, यहाँ से भी मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता हूँ Q2 पॉइंट को, तो ये अगेन मैं कहता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा प्लस 2/1 इज इक्वल टू बीटा -1/0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -2 -1 अपॉन आपके आ गया 1। ओके, यानी कि अल्फा प्लस 2/1 और बीटा -1/0 इज इक्वल टू आ गया 3। ओके, तो देखोगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1, अल्फा भी 1 है बीटा भी 1 है, तो ये पॉइंट है वो आपका 1,1 है, जो मैंने आपको डायरेक्ट भी कह दिया था। अब देखो ये जो लाइन है एक्चुअली वो परपेंडिकुलर है इस तरह से, और ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 1 है,
इस पे आप क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये जो लाइन है वो y इक्वल टू 1 ही तो होगी, ये जो पॉइंट से इस पॉइंट से है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो Q2 का क्या आ जाएगा 1,1। ठीक है, इसका मतलब आपका Q2 है वो 1,1 आ गया। अब देखो Q2 के साथ आपको कौन कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करनी है Q1 Q2, ओके, Q1 Q2। तो Q1 जो पॉइंट है वो आपका है 2/5 कॉमा -4/5। यदि ये मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ तो 2/5 -1 होल स्क्वायर -5/-1 होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 9/25, और यहाँ पे आ जाएगा 9/5 होल स्क्वायर विच इज 81/25। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 90/25। ओके, अब 90 है, इसका मतलब हो गया 3√10/5। ओके, 3√10/5, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है। सिमिलरली अब मैं चेक करता हूँ SQ2 डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस है मेरा मेरा 1,0 है, Q1 पॉइंट क्या है 1,1 है, तो ये डिस्टेंस 1 नहीं आ रही है, तो ऑप्शन डी भी है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी सी डी है वो करेक्ट है और ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। ओके।